प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के दौरे पर जाते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा होता है। G7 की बैठक होती है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। अब पीएम मोदी इटली पहुंचते हैं तो उनका किस तरीके से सम्मान होता है ये पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम सेंटर में खड़े रहे। जो तस्वीर आई इससे दुनिया के बीच एक संदेश गया कि मोदी के कार्यकाल में भारत विदेशों में अपना मान सम्मान बढ़ा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हैशटैग मेलोनी ट्रेंड होने लगा उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उन्होंने कहा, हेलो मेलोडी टीम। Hello from the Melody team. Hello from the Melody team. बस इसके बाद वो वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लेकिन अब यहां पर सबसे पहले तो मेलोनी को सोचना चाहिए कि उनके देश में जो चीजें चलती होंगी, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री के देश में ऐसी चीजें सामान्य नहीं है। और यही वजह है कि अब दो प्रधानमंत्रियों के रिश्ते का चरित्र हनन किया जा रहा है। जी हां, एक ऐसा रिश्ता जो कि एक समकक्ष होने के नाते बनता है। दो लोग एक पद पर अपने अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, बातचीत का दौर होता है और ऐसे में 140 करोड़ देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चरित्र हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें चाहे कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत हो या सोशल मीडिया पर ऐसे इन्फ्लुएंसर जो हैशटैग मेलोडी चला रहे हैं और तरह तरह के गाने बजा रहे हैं, ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ ऐसा है जो कि मान्य नहीं है। ऐसे में कुछ सवाल जहन में उठते हैं। वो सवाल कुछ इस प्रकार हैं, क्या हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि दो लोगों के बीच एक तरह के ही संबंध हो सकते हैं? क्या एक जैसा सोचने वाले, एक तरह की विचारधारा वाले एक दूसरे के दीवाने होते हैं? ये कैसी मानसिकता है? क्या यह चरित्र हनन का प्रयास नहीं? कांग्रेसी सुप्रिया श्रीनेत अपने बयान से क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? ये कुछ सवाल आपके जहन में उठने चाहिए, क्योंकि क्या एक साथ एक मंच पर काम करने वाले महिला और पुरुष के बीच एक ही तरह का संबंध हो सकता है जैसा कि सोशल मीडिया पर बताने की कोशिश की जा रही है? सुप्रिया श्रीनेत तो एज का पूरा फैक्ट लेकर आ गई और बताने लगी कि मोदी और मेलोनी के बीच में 27 साल का फासला है। वो क्या दर्शाने की कोशिश कर रही हैं? क्या 27 साल अगर उम्र कम है तो दोनों के बीच अच्छे रिश्ते नहीं बन सकते हैं? मतलब बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बतौर प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी दो देशों के बीच अच्छी बातचीत आयात निर्यात को लेकर नहीं कर सकते? क्या सुप्रिया श्रीनेत का दिमाग केवल एक ही जगह चलता है कि दोनों के बीच एक ही तरीके के संबंध हो सकते हैं? क्या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल सकते? क्या यह चरित्र हनन नहीं है? वो सुप्रिया श्रीनेत जो कि कभी कंगना का मंडी में भाव पता लगाने निकल जाती हैं, वो अब यहां पर ज्ञान दे रही हैं। और यहां पर थोड़ा मेरी जो बात है वो मेलोनी को लेकर भी है। मेलोनी ने जो कुछ भी किया वो मुझे लगता है कि सही नहीं था। हैशटैग मेलोडी टीम, व्हाट इज दिस? आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं और दूसरा जो सामने खड़ा है वो 140 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है। वो भारत का प्रधानमंत्री है। भारत का कल्चर ऐसा नहीं है जैसा मेलोनी दिखाना चाहती थी। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम हुजूम उमड़ा पड़ा है हैशटैग मेलोडी के लेकर। लेकिन मेरी गुजारिश ऐसे लोगों से है कि आप लोग भी थोड़ा बचिए, चरित्र हनन का प्रयास ना कीजिए। और दूसरी बात, केवल ये मत सोचिए कि दो लोगों के बीच एक ही संबंध हो सकते हैं। दो लोग एक मंच पर काम कर रहे हैं, उनके बीच अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हमारा दिमाग केवल एक ही जगह नहीं चलना चाहिए। तो ये सब बातें सुप्रिया श्रीनेत को भी बहुत अच्छे से सोचनी चाहिए। फिलहाल जो तस्वीरें इटली से आई हैं उन तस्वीरों के साथ आपको छोड़ जाते हैं और अब आपका वक्त है विचार करने का। हम कैसा समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो सुप्रिया श्रीनेत बताने की कोशिश कर रही हैं हमें ऐसा समाज बनाना चाहिए? क्या हमें हर जगह एक ही चीज नजर आनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ।